मांड और अल्लाह जिलाई बाई, ये मांड गाया जाता है राजस्थान में, और अल्लाह जिलाई बाई बहुत बड़ी गायिका हुई उसकी। पान में लगे जर्दे से भीगा हुआ गला, कुछ खराश और कुछ तीखेपन से उतरता सुनने वाले के भीतर। राजस्थान की चिलचिलाती धूप में उड़ती हुई सूखी रेत, चुभन और पानी एक साथ आंखों में ले आती, कुछ वैसा ही कानों में उतरता दिल के भीतर। अल्लाह जिलाई बाई जब भी गाती, आवाज़ का वज़न भी होता है, खारेपन के साथ कुछ तरल सा, तीखे और मीठे की चाशनी से बनी जुगलबंदी मरु के रहस्य को खोलने का बहाना ढूंढती। उन्हें सुनते हुए मन में बात उठती अक्सर, क्या उनके गाए मांड के स्वर पहुँचते होंगे कभी कुलधरा के वीरान घरों तक? क्या मूमल और गणगौर वैसे ही उतरता होगा जैसलमेर में पटवों की हवेली, झरोखेदार खिड़कियों, मेहराब की छतरियों वाले मकानों के भीतर? क्या सुर की कोई स्थायी वेदना होती है जिसे सुनकर रेत में चलने वाले कदम भारी हो जाते हैं उस क्षण? कुरजा पक्षी की पीड़ा और उसका गायन किस गली में जाकर थमता है? कभी कभी ये भी लगता, मरु में जहाँ भी थोड़ा सा जल है वहाँ उगा हुआ है बिना खाद मिट्टी के सलोना कचनार, धूसर रेत पर बिछलता सतरंगी पाक सा भावना का रंग। मिरासिनों और कंजरियों के कबीलों से आने वाली ढेरों बाइयाँ राग रागनियों की देशज उपस्थिति से बना देती एक पचरंगा संसार, जैसे अल्लाह जिलाई बाई जब उठाती पुरजोर आवाज़ के सहारे मांड की विरह जगाती पुकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आखिरी कविता पढ़ दे रहा हूँ। मेरी माँ नहीं रही 6 महीने पहले, तो मेरे लिए वो बहुत बुरा समय था। इस संग्रह में जो कल लोकार्पित होगा उसमें बहुत सारी माँ की स्मृतियों पर कविता है। एक कविता छोटी सी, अब कहीं नहीं। उस चादर का क्या होगा शौक के साथ जाने पर जो घाट पर ही छूट गया? उन चूड़ियों को कौन संभालेगा अंतिम विदा के क्षण हाथों से जो रीत गईं? वे साजो सामान क्या करेंगे रुखसती के बाद जिन्हें बेवजह जलावतन किया गया? वे चीज़ें, बातें और स्मृतियाँ अब कहाँ होंगी जो जीवन के बाद भी होकर अब कहीं नहीं हैं? धन्यवाद।